यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा माध्यम बन गया है जिन लोगों को हम जानते नहीं हैं, देखते भी नहीं हैं, उनसे कभी मिले भी नहीं हैं, लेकिन यूट्यूब पर उनकी फैमिली को देखकर, उनकी वीडियो देखकर, उनके बारे में सुनकर हमें उनसे बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। अगर लगाव ना हो तो हम अपना काम छोड़कर दूसरे की वीडियो या उनके घर का काम, उनके घर की बातें क्यों सुनेंगे। तो रोज़ हम बहुत सी फैमिली की वीडियो देखते हैं, बहुत से यूट्यूबरों के चैनल हम अपने फ़ोन में देखते हैं। अपना कुछ काम करने के बाद देखते हैं, कुछ काम छोड़कर देखते हैं। तो मैं भी बहुत से यूट्यूबरों की वीडियो देखती हूँ और मुझे पहले से ही, जब से मैंने चैनल भी नहीं खोला था यूट्यूब पर, तो मैं देखती थी बहुत से यूट्यूबरों की वीडियो। तो कल कई दिनों से मेरे फ़ोन में रिचार्ज नहीं है और मैं हॉटस्पॉट लेकर दूसरों से नेट चलाती हूँ। तो कल मैं सुबह का काम करने के बाद जब मैंने अपना फ़ोन उठाया और यूट्यूब ओपन किया तो उस पर एक चैनल खुल के आया, गुड्डी लोचाब का। बहुत फेमस चैनल है उनका भी। तो उन्होंने वीडियो डाली हुई थी, उसकी टाइटल पढ़कर, हेडलाइन पढ़कर मेरा दिमाग ख़राब हो गया। उसमें लिखा था 15 दिन की थी दूरी और अब ज़िंदगी भर कैसे रहेगी उससे दूर, उसके बिना, राजवीर के बिना सपना कैसे दूर रहेगी। तो ये सुनकर मुझे बहुत अजीब सा लगा। मेरी समझ में नहीं आया कि गुड्डी ने ये क्या टाइटल डाल दिया है अपनी वीडियो में, और मुझे बेचैनी हो गई, मुझे बहुत ज़्यादा हड़बा हो गया। और आप यकीन नहीं करोगे कि मुझे है ना लैट्रिन में जाना पड़ा। मेरा दिमाग एकदम से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और मैं अपने फ़ोन को अपनी सिस्टर को दे के चली गई कि शोभा, इस वीडियो को दे, गुड्डी ने ये क्या लिखा है। तो जैसे मैं वहाँ वॉशरूम से वापस आई और मैंने कहा कि क्या, मेरी बहुत ज़्यादा बेचैनी हो गई और मैंने पूछा कि क्या है। उसने मुझे बताया कि गुड्डी ने वीडियो डाली है कि राजवीर का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी मृत्यु हो गई है, मौत हो चुकी है। आपको यकीन नहीं आएगा, मुझे इतना, मतलब कि जैसे किसी ने मेरे पेट में गुट मार दिया हो और मेरा किसी ने कुछ निकाल लिया हो। मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मेरी जिनसे हम कभी मिले भी नहीं, देखा भी नहीं, बस यूट्यूब से ही उन्हें हम पहचानते ही हैं, हम उनकी शक्ल देखकर पहचानते हैं, जानते नहीं हैं। इतना दुख हुआ। पर मुझे मैंने कहा ये झूठ बात है, बिल्कुल झूठ बात है। न्यूज़ के चैनल खोल और चैनलों पर देख, लेकिन 5 मिनट के अंदर ही अंदर जितने भी यूट्यूब पर चैनल थे सब पर यही न्यूज़, कार एक्सीडेंट में राजवीर की मौत, कार एक्सीडेंट में राजवीर की मौत, सपना की उजड़ गई ज़िंदगी, स्नैपी गर्ल की। उनके 2 चैनल हैं। राजवीर का चैनल था द रूट, मैंने सबसे पहले उस चैनल को खोला। उस पर 3-4 दिन से कोई वीडियो नहीं डली हुई थी। फिर मैंने खोला स्नैपी गर्ल सपना का चैनल नाम से, उनकी वाइफ का जो चैनल है, बहुत ही फेमस चैनल है दोनों। उनके सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही फेमस हैं और न्यूज़ में भी वो आते रहते हैं। तो जैसे मैंने खोला उस पे भी 3-4 दिन से कोई वीडियो नहीं डली थी। तो मुझे बहुत बुरा हुआ, मेरे मुंह से निकली, हे भगवान तूने ये क्या कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया। और मुझे सुबह से शाम तक यही बात, दोनों बहन हम यही बात करते रहे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये झूठ भी हो सकता है। यूट्यूब पर अक्सर फेक न्यूज़ चल जाती हैं और फिर बाद में उनकी सच्चाई सामने आती है। तो सारे दिन हमने यूट्यूब पे कुछ नहीं देखा, हम चैनलों को ही देखते रहे, न्यूज़ चैनल खोलते रहे। फिर 1-2 चैनल पर न्यूज़पेपर की, जो न्यूज़पेपर में जो छपा हुआ था वो भी हेडलाइनें आई, लाइनें लिखी हुई जो साफ़ नहीं दिख रही थी, कुछ ने बहुत नज़दीक से डाली, साफ़ थी, उसमें लिखा हुआ था जो यूट्यूबर बता रहे थे अपने, वो ही सब कुछ लिखा हुआ था। लेकिन सुबह से शाम तक मुझे यकीन नहीं हुआ। लेकिन फिर जब रात हो गई, और हाँ, मैंने कल खाना भी नहीं, मुझसे खाया ही नहीं गया, मैंने खाना नहीं खाया, मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब हो गई, मुझे इतना दुख हुआ, नहीं खाया गया मुझसे खाना। तो जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उन्हें इतना दुख हो रहा है, जिस फैमिली पर ये बीती है, जिनके साथ ये हुआ है,
वो कैसे जिएंगी, वो माँ कैसे जिएगी जिसके 2 साल में 2 बेटे, जिन्हें उसने जन्म दिया, पाल पोस कर बड़े किए, वो उसे छोड़कर चले गए, अकेली रह गई वो फैमिली। कैसे जिएगी वो माँ, वो बाप। और वो लड़की जो उस घर में शादी करके आई, 18 साल की एज में उसकी शादी हुई, 21 साल की एज में वो पहली बार विधवा हो गई, और 1 साल बाद 22 साल की एज में वो फिर दोबारा विधवा हो गई। क्या क्या सोच कर, क्या समझ कर रहेगी वो इस दुनिया में? नहीं जी पाएगी वो फैमिली, मर चुकी है वो जब। और इस दुख को मैंने बचपन से अपने माँ जी बाबा के साथ बहुत अच्छे से सहा है। जैसे राजवीर ठीक ठाक अपनी फैमिली को छोड़कर घर से बाहर गया था, ऐसे ही मेरे चाचा जी अपने घर से ठीक ठाक निकले थे और वापस नहीं आए। मेरे माँ जी बाबा जिंदे रहे, बुढ़ापे तक वो जिए हैं, लेकिन कभी उन्होंने चैन की सांस नहीं ली। हर सांस में उन्होंने मेरे चाचा को याद किया है, और हर पल मैंने उनकी आंखों में आंसू देखे हैं। उनका न खाने में मन लगता था, न पीने में, न रहने में, मतलब कि जिंदगी उनके लिए एक, बस क्या कहूँ। पर भगवान के आगे किसी की चलती नहीं है और इंसान को जिंदा रहना पड़ता है। मैंने भी अपने चाचा को नहीं देखा था, लेकिन मैंने उनके बारे में सुना, क्योंकि जब मेरे चाचा जी की डेथ हुई थी, उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उनको इतनी भयानक चोट मारी गई थी कि उनकी जान नहीं बची। और सारी ज़िंदगी उनके बहन भाई, माँ बाप, पूरी फैमिली सब उन्हें याद ही करते रहे। लेकिन इस दुनिया से जाने के बाद कोई याद करने से वापस नहीं आता। इसलिए इस दुनिया में आने के बाद जो आया है वो अपनी पूरी उम्र करके जाए तो वही बहुत अच्छा है। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। सपना को देखकर मुझे अपनी बहुत कुछ याद आ जाता है, बचपन। क्या करें, कुछ कर भी तो नहीं सकते। तो जब मैंने सपना की वीडियो चैनल देखा, उस पर उन्होंने कोई वीडियो डाली नहीं है 2-3 दिन से, और राजवीर का भी चैनल पे कोई वीडियो नहीं आई है, और पूरे यूट्यूब पर राजवीर की डेथ की ही खबर चल रही है। और तब मैंने रात को, मुझे अचानक याद आया कि स्नैपी गर्ल चैनल पर एक फ्रेंड थी सपना की, सीवी लाइफ स्टाइल करके उसका चैनल है। क्योंकि जब सपना की राजवीर से शादी हुई थी तो सपना ने उसको बुलाया था, वो आई थी, उसने अपने चैनल पर भी शादी की वीडियो पोस्ट की थी। तो मैंने सीवी का चैनल खोल के देखा कि मैं किसी की, कोई उसकी फ्रेंड नहीं है, सब यूट्यूब से ही उसे जानते हैं। भाई मुझे तो उसकी फ्रेंडों के बारे में नहीं पता था। तो सीवी को मैंने देखा था उसकी शादी में, क्योंकि मैं सपना का चैनल देखती थी, बहुत से यूट्यूबरों का चैनल भी देखती हूँ। तो जैसे ही मैंने सपना का चैनल जैसे ही मैंने सीवी लाइफ स्टाइल चैनल खोला तो सीवी ने भी यही खबर डाली हुई थी। तब मुझे यकीन हो गया कि ये खबर झूठ नहीं है, ये खबर सच है। फिर रात को बहुत से यूट्यूबरों ने डाला कि राजवीर ठीक है, उसको चोट लगी थी, उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो अभी सही है, ठीक हो जाएगा। तो मुझे लगा कि हो सकता है ऐसा हो, भगवान करे ऐसा ही हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो सब झूठ था, सबने अपनी मन की भावनाएं डाली थी कि ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सपना की पहली शादी राजवीर के बड़े भाई से हुई थी, सभी को पता है। मैंने वो वीडियो भी उसकी देखी थी, पहली शादी की भी। और कोविड में सूरज की भी डेथ हो गई, तब उसकी बड़ी बेटी बहुत छोटी थी, 1 साल की भी नहीं हुई थी। और फिर फैमिली ने सोचा, कितनी अच्छी फैमिली थी सपना की,
कितनी अच्छी फैमिली, जो अपनी फैमिली को जोड़ के रखना चाहते थे, उसके माँ बाप कितने अच्छे थे। उन्होंने कितनी अच्छी तरह अपनी फैमिली को संभालने की कोशिश की थी। उन्होंने, राजवीर भी कितना अच्छा इंसान था, जिसने अपनी भाभी से शादी की, उस अपने भाई की बेटी को अपनी बेटी माना। वे सपना ने खुद अपनी वीडियो में कहा है कि राजवीर अनमैरिड है, उसकी किसी भी लड़की से शादी हो जाती, लेकिन उसने कहा कि मैं तुमसे ही शादी करूँगा और अपने भाई की बेटी को अपनी बेटी ही बनाऊँगा। तो कितना भलापन था उस फैमिली में। और मैंने उनकी वीडियो देखी, बहुत अच्छी फैमिली थी उनकी। तो भगवान भी अच्छे लोगों को ही अपने पास बुलाना चाहता है, और अक्सर ऐसा ही होता है। जो लोग अच्छे होते हैं, जो दूसरों का भला करते हैं, खुश रहना चाहते हैं, उनके साथ बुरा ही होता है। नहीं तो इस दुनिया में इतने बीमार, जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है, जिन्होंने अपना जीवन जी लिया है, ऐसे ऐसे बीमार और एज्ड लोग, जो बहुत ज़्यादा बुढ़ापे में हैं, 2-3 साल से खाट पर पड़े हुए हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें दूसरे के सहारे की ज़रूरत है, उठने बैठने खाने सब कुछ उनका दूसरे करते हैं। कि बच्चे जैसी हालत हो चुकी है उनकी, और पूरी फैमिली चाहते हैं कि भगवान अब इनका जीवन पूरा हो जाए, भगवान इन्हें नया शरीर मिल जाए, इनकी आत्मा अच्छी जगह चली जाए। लेकिन नहीं, भगवान उन्हें अपने पास नहीं बुलाता है। जो लोग दूसरों का सहारा बनना चाहते हैं, सहारा बने हुए हैं, जिन्होंने अभी अपनी लाइफ में कदम ही रखा है, उनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं जो सबको रुला देती हैं। और अब सुबह से ही मैंने यूट्यूब पर देखा है, न्यूज़ आ रही है कि सपना की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, सपना का भी निधन हो चुका है, राजवीर के कुत्ते भी भूख से मर चुके हैं। पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है। सारी फैमिली अब मर ही चुकी है, क्या जी है। तो बस ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे। देखकर बस यही होता है, भगवान तूने क्या कर दिया। कैसे जिएंगे वो लोग, कैसे रहेंगे? जी तो नहीं पाएंगे, नहीं जी पाएंगे, क्योंकि कुछ रहा ही नहीं है लाइफ में उन माँ बाप के लिए, उस फैमिली के लिए, उस पत्नी के लिए। बहुत बुरा हुआ। भगवान सबके साथ अच्छा कर, इतना दुख किसी को मत दे।